अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके लिए हमेशा जेके एसआरबी के जो जितने सारे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स को पढ़ाने की। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको जो भी हम पढ़ाए वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपके रेस्पॉन्स की जरूरत होती है। आज हमारा टॉपिक फिर से एक बार रेशो एंड प्रपोर्शन है। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, कुछ पैटर्न्स, तो आज हम कुछ और पैटर्न्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ a divided by b is equal 2 divided by 3, b divided by c is equal 4 divided by 5, then a plus b divided by b plus c is equal. Remember one thing, अगर हमारे पास कभी रेशो होता है a is to b is equal 2 is to 3, रिमेंबर ये रेशो है और रेशो को हम डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज डिवीजन का मतलब ही रेशो होता है। तो क्या राइट दिस एज a is to b, it can be written as a divided by 3, and 2 is to 3, it can be written as 2 divided by 3, and vice versa. Okay, a is to b, it can be written as a divided by b, and a divided by b, it can be written as a is to b. This is one and the same thing. अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सो सोल्यूशन यहां पे a divided by b, it is 2 divided by 3. This a divided by b, it can be written as a is to b is equal to 2 is to 3. पहली बात जो गिवन है a by b, it's 2 by 3, it can be written as a is to b is equal to 2 is to 3. राइट पे चलते हैं, दूसरे पे b divided by c is equal 4 divided by 5, it can be written as in the same way, it can be written as b is to c is equal 4 is to 5। ये आपके सामने। अब हमें a b c की रिलेशन बनाने, देखो क्या करना है आपने। हम सबसे पहले क्या करेंगे, a is to b is to c लिखेंगे, a is to b is to c। इस पे हमने ऑलरेडी एक दो क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपको होमवर्क भी दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो a is to b is 2 is to 3, 2 is to 3, and b is to c is 4 is to 5, 4 is to 5। ये b के नीचे लिखना है क्योंकि b के नीचे ऑलरेडी 3 है, तो और 4 लिखेंगे, 4 is to 5। हमने आपको बताया था अगर खाली जगह बची है तो इस 3 को कॉपी पेस्ट करो, यहां पे 3 लिखो, यहां पे खाली जगह बची है तो 4 के पहले खाली जगह है तो वहां पे 4 लिखो। तो ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इनको मल्टीपल करना होता है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। 2 4 यहां पे मल्टीपल करना है कॉलम्स को, a के नीचे 2 4, b के नीचे 3 4, c के नीचे 3 5, इनको आपसे मल्टीपल करना है। 2 4 आर 8 is to 3 4 आर 12 is to 3 5 आर 15। तो ये हमारा आ गया a is to b is to c। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे हो और हमें ये निकालना है a is to b is to c, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है, हमें निकालना है a plus b divided by b plus c। नाउ a plus b divided by b plus c is equal, a कितना आया, a को हम 8 मानेंगे, b को हम 12 मानेंगे, c को हम 15 मानेंगे। तो a और b का सम, a is what 8 plus 12 divided by b is what 12। यहां से देखो आप, b का वैल्यू कितना है 12 है, प्लस c का वैल्यू कितना है 15 है। तो 8 और 12 हो गए 20, 12 और 15 हो गए 27, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखो सबसे पहले a by b गिवन है which is 2 by 3, b by c गिवन है which is 4 by 5। इनको हमने रेशोज में कन्वर्ट किया, तो रेशो में हमें आया a is to b and b is to c। हमने निकाला a is to b is to c, वो हमें निकल के आया 8 is to 12 is to 15। और हमें निकालना है a plus b divided by b plus c। तो a plus b divided by b plus c is a 8 है, b 12 है, b 12 है, c 15 है। द आंसर इज 20 डिवाइडेड बाई 27। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So our next question is, if a is to b, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if a is to b is equal 5 is to 7, c is to d is equal 2a is to 3b। Remember, a is to b is 5 is to 7, c is to d में a और b मौजूद है, तो c is to d का एग्जैक्ट रेशो हमें गिवन नहीं है। a और b का रेशो एग्जैक्टली हमें गिवन है, लेकिन c और d का एग्जैक्ट रेशो हमें गिवन नहीं है। और हमें निकालना क्या है, ac is to bd। इस क्वेश्चन पे आप 100% पूरा फोकस रखना कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आएगा तो आप उसको इजीली फिट कर सकते हैं। ध्यान रखो, सबसे पहले a is to b, a is to b is equal 5 is to 7। This ratio can be written as a divided by b is equal 5 divided by 7। हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको मार्क करो, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से करोगे ना तो ये 10 15 20 सेकंड में हो जाएगा, जल्दी जल्दी। बस आपके पास कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर हमें है c is to d is equal 2a is to 3b
C इज टू D को कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 3B। अच्छा, उसके बाद C इज टू D इज व्हाट? C इज टू D इज 2A इज टू 3B। तो ये हमारे पास मौजूद रहे, आप इसको ऐसे ही रखो। हाँ, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। सो विच इंप्लाइज 2, A का वैल्यू आपने क्या मानना है? 5, सो इट्स 2A 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 3B। B कितना है? 7, सो इट्स 3 इंटू 7, सो इट बिकम्स 2 5 आर 10, 3 7 आर 21। रिमेंबर, A is to B is 5 is to 7, so A divided by B is 5 divided by 7. C is to D is 2A is to 3B, so C divided by D is equal to, हमने इसमें क्या किया? 2/3, A की जगह 5, B की जगह 7, तो कैलकुलेशन के बाद 10/21 आ गया। तो हमारे पास दोनों मौजूद है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है रेशो C is to D का भी। A is to B हमारे पास ऑलरेडी था 5 is to 7, so A divided by B is 5 divided by 7, C divided by D अब हमें निकाल के आया एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट रेशो दैट्स 10/21। अब हमें निकालना क्या है? AC is to BD। नाउ remember, it's AC is to BD. It can be written as AC, तो रेशो को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन में। डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल A बाई B अलग इंटू CD अलग। A की बात है। देखो, A इंटू C, A इंटू C, B इंटू D, B इंटू D। तो A और C को न्यूमरेटर में रखो, B और D को डिनोमिनेटर में रखो। अब बताओ हमारा A बाई B कितना है? A बाई B इज 5/7 इंटू C बाई D इज व्हाट? 10/21। 10/21, यहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, इसको रिड्यूस और आप नहीं कर सकते, सो इट्स 50 डिवाइडेड बाई 7 1 7, 7 2 14, सो इट्स 147। ये निकल के आ गया हमारा आंसर। एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। A इज टू B इज 5 to 7, डिवीजन में कन्वर्ट किया, ध्यान रखो डिवीजन में कन्वर्ट किया। C इज टू D एग्जैक्ट रेशो हमारे पास नहीं था, 2A is to 3B था, तो हमने A और B को C by D is equal to A by 3B, A और B की जगह हमने वैल्यू दिया 5 और 7, तो निकल के आया 10 डिवाइड बाई 21। और हमें निकालना क्या है? AC is to BD। AC is to BD निकालने के लिए आपने AC is to को कन्वर्ट करना है डिवीजन में, तो डिवीजन में कन्वर्ट करने के बाद A और B को हमने अलग किया, C और D को हमने अलग किया, इनके वैल्यूज लेकर आए हम यहाँ पे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर मिला 50 डिवाइडेड बाई 147। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जब भी आप वीडियो चेक करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप आंसर बता दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये जो वीडियो है हमारा, ये जो लेक्चर है हमारा, कितना समझ में आता है, आपके दिमाग में कितना जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना, फिर जाके आंसर लिखना। तो क्वेश्चन क्या है? इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो क्वेश्चन इज P is to Q is equal 2 is to 3 and R is to S is equal 2P is to 5Q, then PR is to QS is equal। ये आपने खुद से करना है, और खुद से करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, और आप चेक कर लेना कितने सेकंड में हो जाएगा, तो 1-2 ट्राई कर लेना, तो सेकंड्स भी काउंट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए सेकंड्स मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चेक कर लेना कितने सेकंड्स में हो जाएगा, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the next question. Our next question is another pattern, that is, if x is to y is equal to 3 is to 4. Only x is to y is equal to 3 is to 4. और हमें निकालना क्या है? 7x plus 3y is to 7x minus 3y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस क्वेश्चन में बने रहो। तो सोल्यूशन इसका क्या है? x is to y is equal to 3 is to 4। तो क्या करना है? रेशियो को कन्वर्ट करना है डिवीजन में, तो which gives us x divided by y is equal to 3 divided by 4। अब यहां से आपने क्या करना है? x को आपने कंसिडर करना है 3, y को आपने कंसिडर करना है 4। तो x का वैल्यू कितना है? 3 है, y का वैल्यू कितना है? 4 है। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? 7x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3y। इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसका रेशियो निकालना है। देखो हमें इज टू निकालना है, तो इज टू की जगह मैंने क्या लिखा? डिवीजन लिखा, तो रेशियो फिर खुद ब खुद आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y। मैंने क्या लिखा? 7x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3y। तो x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू कितना है? 4। जहां पे x है वहां पे 3 लिखेंगे, जहां पे y है वहां पे 4 लिखेंगे। सो चलो करते हैं क्वेश्चन को। 7 इंटू एक्स इज 7 इंटू 3, क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 3 है। y का वैल्यू कितना है? जुबान पे रखो, x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू 4। तो 7 इंटू एक्स इज 3 प्लस 3 इंटू y इज 4 divided by 7 into x is again 3 minus 3 into y is again 4। तो कैलकुलेट करने के बाद 7 3 are 21 plus 3 4 are 12, 7 3 are 21 minus 12। एक जगह पे प्लस करना है, दूसरी जगह माइनस करना है।
12 और 21 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 33, और जब आप 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। सो द आंसर इज 9, सॉरी आंसर इज 33/9। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े, 3 पैटर्न्स पढ़े। आप चाहो तो इन पे आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो और उनको सॉल्व करोगे। और मैंने आपको बताया कि सेकंड्स मिनट्स आप मतलब इंपॉर्टेंट जो है आप नोट करोगे कि कितने सेकंड्स में हमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बस आप अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रांग करो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझाएंगे इंशाल्लाह। तो सो दिस ऑल फॉर नाउ, इंशाल्लाह कल अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।